Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the fifth episode of The Heavenly Idol. So let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाते हैं और जिंगसन जो कि एक इवल में टर्न हो चुका है वो यून पे हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर किमदाल बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चीख कर अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, मगर जब वो अपना मुंह मोड़ती है तो वहाँ पर वो यून मैजिक यूज कर रहा होता है। उसने उससे पहले बस एक चॉकलेट बार खाई होती है और फिर उसके बाद वो उसे फेंक देता है अपने पावर से। और फिर उसके बाद अपनी पावर से उसे रिकवर करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती है तो वो दाल से पूछता है कि क्या आपके पास चॉकलेट बार है, जिसके जवाब में वो कहती है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। वो उसे किसी तरीके से रिकवर कर देता है, लेकिन वो कम्प्लीटली हील नहीं होता। मगर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। किमदाल वही उनका हाथ पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। वो पार्किंग लॉट की दूसरी तरफ जाकर छुपते हैं और फिर उसके बाद किमदाल पैनिक कर जाती है कि तुम वाकई में कौन हो, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम वाकई रिमेम्बर रही हो। उसे उसकी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता और वुयुन उसे समझाता है कि ये सारा कुछ तुम्हें पहले ही तो पता था। यहाँ पर ड्रामा एक्चुअली शुरू होता है। उसके बाद वुयुन और किमदाल वापस सेट पर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कैमरा लाइट्स गिर कर गिरी होती हैं। तो वो बहुत घबरा जाती है और कहती है ये और जंगसोन ने किया था। तभी वहाँ केशी आता है और आकर बताता है कि ये बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इस वजह से शूट कैंसिल हो गया है। वो दोनों वापस मेकअप रूम में जाते हैं और वहाँ जाके इमदाद फिर परेशान होना शुरू हो जाती है कि अगर सबको पता लग गया कि तुम असली में कौन हो और इविल वन तुम्हें मारना क्यों चाहता है और ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं पावर रेंजर्स में हूँ क्या। वो यून कहता है मुझे तुम्हारा रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, तुम हमेशा मेरे इतने करीब थी और मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया हुआ है, फिर भी तुम्हें ये सारा कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। वो कहती मुझे लगा ये सारा कुछ एक ख्याली पुलाव, क्योंकि तुम्हारे डिसऑर्डर की वजह से मैं ये सारा कुछ समझ रही थी। मतलब आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ही अगर इसकी वजह से वो यून कभी भी वापस ना आ सका तो फिर वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है। वो कहती है कभी भी किसी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हें वुयुन की बॉडी से निकलना होगा। और केसी का भी इतना ज्यादा इशू है, इस सब के बावजूद हम आर्टिस्ट ऑफ द ईयर कैसे जीत सकते हैं। वो उसे समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए कि तुम किसी और दुनिया से आए हुए रिमेम्बर ही हो। उसके बाद वो लोग अपनी एजेंसी वापस आते हैं तो उनकी डायरेक्टर उन्हें पूछती है कि मुझे कंटिन्यूअसली कॉल्स आ रही हैं, क्या वहाँ पर कोई इशू हुआ था। और तभी वहाँ पर वो दूसरी दुनिया से आया हुआ ऑफिसर आता है। वो बताती है कि ये तुम्हारा न्यू रोड मैनेजर है सागम रे। मगर वुयुन और उसे एक दूसरे की वाइब इतनी खास पसंद नहीं आती है। उसके बाद वो पूछती है कि सब लोग मुझे इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि केशी और जंगसन लड़ पड़े थे। तो वहाँ वो रोड मैनेजर डिफेंड करता है कि नहीं, बल्कि वुयुन ने उनको छुड़वा लिया था और ऐसा कोई मसला नहीं है। किंदाल भी उससे बताती है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, शूट तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से। वो लोग तभी घर वापस जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर का रूम में आता है और आकर उनको न्यूज़ ऑन करके दिखाता है कि वुयुन की वीडियो वायरल हो गई होती है कि वो किसी विक्टिम को बचा रहा होता है। और उसकी डायरेक्टर इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शायद इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी रिपोर्टर्स की। तभी किमदाल को भी कॉल्स आना शुरू हो जाती है और वो जैसे ही रूम से बाहर निकल के देखती है तो सारे ऑफिस में धूम मची हुई होती है और सबको कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती हैं। किमदाल चुप करके खड़ी रहती है और सुनती रहती है सबकी बातें। और फिर उसके बाद वो जाकर पूछती है तो उसे पता लगता है कि वो यून इंटरनेट पे वायरल हो चुका है। सब लोग उससे हीलर कह रहे हैं, जो लोग भी उससे मिलते हैं वो कहते हैं हमारी जो जो भी बीमारियां थी और जो जो भी मसले थे वो सब गायब हो गए हैं। चाहे किसी के बाल हैं तो चाहे किसी के पिंपल्स हैं, चाहे किसी का बीमारी थी या चाहे किसी की कोई चोट थी, सब लोग बार बार यही कह रहे हैं कि वो सब लोग ठीक हो चुके हैं मिरेकल की वजह से। और जो भी उससे मिलता है वो उसकी वजह से हील हो जाता है। वहाँ सब लोग ही सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी डायरेक्टर कहती है कि अब हम इसे ही अपना नेक्स्ट थीम रखेंगे। और सब लोग ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद किमदाल वो उनको अपने घर ले आती है अपने साथ और फिर से बहुत बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ हम लोग कैसे करेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। अगर वाकई तुम्हारी पावर्स किसी ने देख ली और किसी को समझ आ गई तो फिर। अभी तक तो सब लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता है एक झूठ है, लेकिन अगर सोचो वो सब कुछ पता लग गया तो फिर क्या होगा। वो इतना ज़्यादा फ्रीक आउट कर रही होती है और वो उनको वहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो वो मज़े से बैठ के बस खाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो उसे पकड़ती है और कहती है आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो उसे वो की कुछ वीडियोस दिखाती है जब वो आइडल था और उसे कहती है कि जैसे ये बोल रहा है और इसका एक्सेंट और इसकी बातें ये सब कॉपी करो, कल तक याद करो और फिर इसके बाद ऐसे बात किया करना। वो उसकी वीडियोस देख के चीखें मारना शुरू कर देता है और कहता है ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिंज है, मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। वो कहती है तुम्हें दुनिया से छुपने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, तुम वुयुन की बॉडी में हो तो तुम्हें वुयुन बनना भी पड़ेगा। वो उसे और वीडियोस दिखाती है और वो कहती है इन्हीं को प्रैक्टिस करो और तुम्हें यही सब बिहेव करना होगा, अदरवाइज वाइल्ड एनिमल का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें वुयुन बनना ही पड़ेगा। उसके बाद वो वही सब करते हुए अपने घर वापस जाता है तो फिर वही वीडियोस देख रहा होता है और देखता है कि काश मुझे कोई और हल मिल जाए। तो वो शिन को सर्च करता है और फिर उसके बाद सोच रहा होता है कि अगर मैं के साथ किसी तरीके से रिलेट हो जाऊँ तो मेरे लिए मसला हल हो जाएगा। और तभी वहाँ पर वही रोड मैनेजर आ जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हें ह्यूमन लाइफ से दूर रहने की ज़रूरत है। वो यून बहुत ज़्यादा डर जाता है तो वो अपना फ़ोन उसके ऊपर फेंक देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए।
उसके बाद वो यून उससे पूछता है कि ओजुंग सिन कौन से हॉस्पिटल में है, क्या तुम्हें पता है? तभी वो ओजुंग सिन को दिखाते हैं हॉस्पिटल में, इवल वन उससे मिलने के लिए आता है। जंग सिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तुमने मुझे एक जानवर बना दिया था, मैं वो नहीं हूँ जो तुमने मुझे बनाने की कोशिश की थी। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी आवाज़ सुनने में मदद की थी, अगर तुम यही समझते हो कि ये मेरी वजह से हुआ तो तुम खुद सुन सकते हो। वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसके अंदर से उसे आवाज़ें सुनाई देने शुरू हो जाती हैं कि तुम उसे मार दो, मार दो। यहाँ इवल वन फिर से उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे जितना पावरफुल मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद वो यूं जैसे ही हॉस्पिटल आता है, इवल वन का जो स्लेव होता है वो उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, मुझे अपना बारे में बताओ। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ पर भी अच्छे इंसान बने हुए थे और यहाँ पर भी, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर मुझे देखा तो तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं वो सब लोग मर जाएंगे। मेरे पास तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पावर है, मैं कभी भी तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए आराम आराम से टॉर्चर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें डर लगे कि कैसे मरने का डर क्या होता है, और एट द एंड तुम खुद ही सुसाइड कर लो। उसके बाद वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारे आसपास के करीबी लोग जिनके लिए तुम परवाह करते हो वो मर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो यून और उसके टीम मेंबर्स वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और केसी और इंते की थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। उन लोगों को बताया जाता है कि आज एक लाइव करेंगे वो लोग जिसमें किसी अलाउ नहीं है उसके स्कैंडल्स की वजह से। उन्होंने अपने डायरेक्टर के घर में जाकर वहाँ पर लाइव करनी होती है, तो इस वजह से वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी इंते को थोड़ा सा टोन करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। वो सब किसी तरीके से उन लोगों को छुड़वाते हैं और इंते वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो जंक्शन से कहता है बस खाना खा के यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो अपनी डायरेक्टर के घर में जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि वो इतना खूबसूरत और ऊंची जगह पर अपार्टमेंट होता है। तो वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है हमारे साथ। उसके बाद वो लोग अपनी लाइफ शुरू करते हैं और वहाँ पर केसी अपने फ़ोन में घर में बैठकर लाइव देख रहा होता है। पहले वो एज ए टीम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद वो लोग सेपरेटली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एज ए एनिमल कैरेक्टर जो उनके होते हैं उनमें वो उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाकी सब तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वुयुन की बारी आती है तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे वो वाला हरकतें पसंद नहीं होती हैं वुयुन की। किम दाल उसे कंटिन्यूसली घूरती रहती है कि वैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, मगर वो अपने से ही कुछ बोल देते हैं और सब लोग एम्बैरस होकर उसका मुंह चुप करवा देते हैं। उसके बाद उन्हें कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं अजीब अजीब से। किम दाल उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है, मगर फिर भी वो यूनो से बहुत ही अच्छा जवाब देता है जिससे सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, मगर उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं। उसके बाद वो लाइव से निकल के अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो किम दाल उसे बताती है कि तुम्हारी हीलर वाली रूमर चेंज होकर प्रीस्ट में बदल गई है, अब तुम्हें सब लोग प्रीस्ट कह रहे हैं। और वो उसे पिक्चर दिखाती है कि जो लोगों ने एडिट बनाया था और जो उसे बहुत पसंद आता है। वो कहती है तुम्हारी रूमर्स तो चल रही हैं लेकिन ऐसे तुम आर्टिस्ट ऑफ द ईयर नहीं जीत पाओगे। वो कहता है तुम मुझे बस मैंगो सिंह के ड्रामे में पार्ट ले दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। वो कहता है, वो उसे कहती है कि वो पार्ट तुमने खुद रिजेक्ट किया था, अब दोबारा तुम्हें वो क्यों चाहिए? वो उसको मना करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से एकदम से वो ड्राइवर फिर से आ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर वो नहीं भी करती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा ड्रामे में पार्ट लेने के लिए। उसके लिए तुम्हें बस प्रोफाइल चाहिए। वो उसके साथ जाता है, मगर वो उस कंप्यूटर पे बैठ के कहता है कि मुझे तो लैपटॉप यूज़ ही नहीं करना आता। उसके बाद वो दोनों मिलके हेग्यूल को पकड़ते हैं और कहते हैं कि वो प्रोफाइल बना दे। वो उन्हें प्रोफाइल बनाकर दे देता है और वो बीच में अपनी प्रीस्ट वाली पिक्चर भी लगवा देता है। हेग्यूल कहता है कि कंपटीशन लेकिन फिर भी सख्त हो गया। तो वो ड्राइवर कहता है कि बाकी सब मैं देख लूंगा। उसके बाद उसकी डायरेक्टर और सारे मैनेजर्स मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर को कॉल आती है कि सडनली वो यून ने दोबारा से उस रोल के लिए अप्लाई किया जो उसने पहले रिजेक्ट किया था। वो किम दाल से पूछती है तो वो कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहती है कि चलो तुम उसका एक अच्छा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भेज दो। सब लोग तो बहुत खुश हो रहे होते हैं, मगर किम दाल उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। उसके बाद इवल वन को दिखाते हैं, उसका सर्वेंट आता है और उसे कहता है कि अगर तुमने पॉन्टिफिक्स को ना मारा तो हम तुम्हें सर्व नहीं करेंगे। वो कहता है तुम्हें बाकी लगता है कि तुम हो जो मुझे सर्व कर रहे हो। और तभी वहाँ पर ओजोंग सिन आ जाता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ बैठो और नए असिस्टेंट को कह देता है वहाँ से जाने के लिए। वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और फिर उसके बाद वो पूछता है, वो उससे पूछते है तुम क्या चाहते हो? वो कहता है मैं सिर्फ सर्वाइवल टॉप करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना एल्बम रिलीज कर सकूँ। वो एकदम से चुटकी बजाता है और सब लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वहाँ सब लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता भी है ये लोग कौन है? वो वहाँ पर 2-3 लोगों से उसे मिलवाता है जो बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर वाले और इस बार के मालिक होते हैं सब लोग। वो उससे कहता है अब तुम मुझे बताओ कि तुम वाकई में क्या चाहते हो। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो यून अपने ऑडिशन की तैयारी कर रहा होता है और किम दाल उसे उसमें हेल्प आउट कर रही होती है। तभी उसकी ट्यूटर आके कहती है कि अब तुम मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ। किम दाल कैमरा सेट करती है और वो प्रैक्टिस करने के लिए कहती है तो वो यून वहाँ पे खड़ा होकर चीखें मारना शुरू कर देता है जोर जोर से।
तो वो उसकी एक्टिंग देख के घबरा जाती है, वो उसे रुकने का कहती है और वो उसे कहती है कि ये एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम नॉर्मली असली में बिहेव कर रहे हो। वो उसे समझाती है, वो दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट बस पढ़ना शुरू करता है और सिर्फ रीडिंग करते करते वो रोना शुरू कर देता है और वो दोनों देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि आखिर इसे हो क्या रहा है और ये कैसे बिहेव कर रहा है। वाकई में स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से स्टूडियो से निकलते हैं तो किमडल उससे नाराज़ होती है और थोड़ा रूड बिहेव कर रही होती है, तो वो यून उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो वो कहती है एट दिस रेट तुम तो अपनी दुनिया में वापस भी चले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारे भले के लिए तुम्हें मना किया था ड्रामे में ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर लोगों को पता लग गया तो वो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तुम्हें पॉइजन वाले इंजेक्शंस लगाएंगे और तुम्हारे साथ बहुत गलत हरकतें करेंगे। उसके बाद वो उसे उसकी वीडियोस दिखाती है कि ये देखो तुम्हें अब एम्बेरसमेंट हो रही है, तुम अंदर ये सब कुछ कर रहे थे। और तभी उसे कॉल आती है कि केशी वहां से चला गया है। वो यून घर वापस आता है और उस सबसे पूछता है कि केशी क्या है, मुझे सुना है कि वो घर से भाग गया है। तेन उसे टॉन्ट करता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मैंगो सिंह के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो हेगुल उसे बताता है कि तुम और तेन बहुत ज़्यादा अपने करियर की वजह से लड़ते थे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना होना। और वो बताता है कि जंगसो उसे ढूंढने के लिए गया हुआ है, तो तुम परेशान ना हो। वो अक्सर ऐसे ही चला जाता है और अपनी किसी फेवरेट जगह पर जाकर खाना खाना शुरू कर देता है, तो वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि उन लोगों के लिए सिंह सर्वाइवल वाले आते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनकी जो प्रैक्टिस होती है। उनका कोरियोग्राफर उन्हें बताता है कि विज़न के लिए हमने अब कुछ अलहदा से ईज़ी वाले स्टेप्स तैयार किए हैं ताकि वो ईज़िली उनको प्रैक्टिस कर सके और अच्छा परफ़ॉर्म कर सके। तो वो इन पे पीछे बैठ जाते हैं और बाकी दोनों आगे डांस कर रहे होते हैं। मगर वो डांस स्टेप्स देख के उसका मुँह इतना गंदा बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सेक्सी टाइप से होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ार फ़ील करना शुरू कर देता है। और लेकिन बाकी सब बहुत प्राउड फ़ील कर रहे होते हैं, तो वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। यून ज़िद पे अड़ा होता है कि मैं सेक्सी स्टेप कोई भी नहीं करूँगा और उसका कोरियोग्राफर और वो बहस कर रहे होते हैं, तभी जुंगसो कहता है कि एक स्टेप है जो मैं करके दिखा सकता हूँ। वो करने लगता है, मगर उसके पाँव से कैमरा लग के गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी वहाँ पर जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं नाराज़ होके। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करता है और बाहर जाके अकेला बैठ जाता है। वो यून उसके पास आता है तो वो उसे बताता है मैं बस अपना बेस्ट देना चाहता था, क्योंकि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मैं फिर भी उनके पास नहीं हूँ, सिर्फ़ इस वज़ह से कि ताकि मैं एक अच्छा आइडल बन सकूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो यून उसकी नाक पे हाथ रख के उसकी नाक हील कर देता है और फिर उसके बाद किम दाल को दिखाते हैं, वो केसी को ढूँढने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा रही होती है, तभी उसे वुयुन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें केशी मिला? वो बताती है कि नहीं, अभी तक नहीं मिला, तुम पॉन्टिफिक्स हो, तुम तो ढूँढ सकते हो उसे, तुम मुझे ढूँढ के दे दो। वो कहता है मैं पॉन्टिफिक्स हूँ, लॉर्ड रेडविन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बाकी के वो भी अच्छे लोग हैं, तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने और भी ज़्यादा वो ट्राई करूँ ताकि मैं इन सबको अच्छा ओहदा दिला सकूँ। मैं अपने फैन से भी बहुत अच्छे से मिलूँगा और पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद दिखाते हैं कि उसका ड्राइवर एक्टिंग के सेट पे जैसे ही छोड़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जितने स्टाफ वाले होते हैं, वो सब उसके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहे होते हैं। वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, मगर वो ड्राइवर उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जब अपने स्टूडियो के बाहर खड़ा होके वेट कर रहा होता है, तभी वही औरत दिखाते हैं जो इवल वन के पास खड़ी हुई थी उस पब में, और वो उसे दिखाते हैं कि वो यून उसे अपनी फैन समझ के उसकी तरफ फ्लाइंग किस भेजता है और उसे हार्ट भेजता है। वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो उससे हाथ मिलाती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो बीमार होती है तो वो उसका हाथ हील करना शुरू कर देता है। और तभी अपने वो असिस्टेंट को इशारा करती है, तो वो उसे उसका कार्ड दे के चला जाता है और फिर वहाँ से वो चली जाती है, मगर वो यून उसे बाय करता रहता है। और तभी उसका वो रोड मैनेजर आता है और वो कहता है तुम गलत एंट्रेंस पे खड़े हुए हो। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि किमदाल अपनी डायरेक्टर के पास आके खड़ी हुई होती है, तो तभी उसे कॉल आती है वुयुन की। वो कहता है कि वो रोड मैनेजर गायब हो गया और वो कब से नहीं आए हैं मुझे लेने के लिए, तो वो उनसे लेने के लिए चली जाती है। वो वुयुन को गाड़ी में बिठाती है और फिर उसके बाद वो वुयुन उससे केशी के बारे में पूछता है कि केशी को मिला, और वो उसको एक जगह के बारे में बताता है, तो वो कहती है मैं पहले ही वहां पर देख चुकी हूँ। फिर उसके बाद उसे एकदम से कुछ याद आता है और वो चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि केशी बहुत ज़्यादा सारा खाना लेकर स्टेयर्स पे बैठा होता है एक सी साइड पे। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे 4 साल पहले की एक बात याद आती है कि वो अपने फैंस के लिए ये जूस लेकर आया था, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चे, लड़के और लड़कियाँ जो उसके फ़ैन थे, वहाँ पर खड़े होकर उसके लिए वेट कर रहे थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो वो ये सब कुछ याद करके थोड़ा उदास हो जाता है और भी ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर वुयुन और
वो यून और किमडाल आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि शुरू के दिनों में केशी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और वो यहाँ पर अपने फैन्स के लिए जूस लेकर आया था। उसके बाद वो केशी के पास आते हैं, उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे अगर इस तरीके से खाओगे। तो वो उसे समझाते हैं बहुत प्यार से और वो मान जाता है और फिर उसके बाद वो यून उसके पेट पे हाथ रखता है और उसका सारा खाना हज़म कर उसे देता है। समझा के अपने साथ ले जाते हैं और वो प्रॉमिस करता है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो लोग बिल्कुल नई एनर्जी के साथ बिल्कुल फ्रेश होकर और बहुत ही मोटिवेटेड होकर सिंग सर्वाइवल के सेट पे वापस पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो लोग अपने रूम तक पहुंचते हैं तो सारे एंकर्स वहां पर जो खड़े होते हैं वो केसी का इंटरव्यू करना शुरू हो जाते हैं और तभी वो वहां से चुप करके निकल आता है और ओजिंगसन के कमरे में जाकर बैठ जाता है। वो जैसे ही वहां पर आता है तो वो डर जाता है। वो वहां पर चॉकलेट्स खा रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम्हें ये सब कुछ खत्म करना होगा। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इवल वन ने उसका ब्रेन वॉश किया था। तुम पूरे तरह से बुरे इंसान ही हो, इस वजह से तुम पूरे कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हो, तुम ठीक हो गए हो। वो उसे समझाने की और अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है और इवल वन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानता। तो वो उसके साथ बेट लगाता है कि अगर मैं तुम्हारे से हार गया तो मैं एक दिन के लिए तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा और अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरा एक दिन के लिए जो मैं कहूँगा वो मानना होगा। वो उसे अपनी प्रॉमिस से मना लेता है और फिर उसके बाद वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तभी दिखाते हैं इवल वन आ रहा होता है और वो कॉल पे कहता है कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ। भी एक ट्विस्ट दिखाते हैं कि वुयुन जब अपनी परफॉर्मेंस के लिए बैक स्टेज पे खड़ा होता है और उसकी जैसे ही नाम आता है तो पीछे से कोई आता है और उसके मुंह पे ब्लैक कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लेता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।